और देखिए बड़ी खबर है, रूस का 90% तेल प्रोडक्शन बंद हो गया है। 90% तेल प्रोडक्शन रूस का बंद हो गया। यूक्रेन के एसबीयू चीफ का बड़ा दावा है। एक साल में 160 सफल हमले हुए हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां नष्ट हुई हैं, यह कहना है एसबीयू चीफ जो कि यूक्रेन के उनका। सितंबर अक्टूबर में 20 फैसिलिटीज नष्ट हुई हैं। तो युद्ध अब बहुत ही भयावह चरण में प्रवेश कर चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन रूसी सेना के हमले इस बात का संदेश दे रहे हैं कि सर्दी में यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो सकता है। बीती रात रूस ने यूक्रेन में करीब 700 ड्रोन और 70 मिसाइलें फायर कर विस्फोट किया। रूस के जबरदस्त हमलों की वजह से यूक्रेन के 80% इलाकों में बिजली और तेल की किल्लत है, और यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि सर्दी में यूक्रेन हथियार डाल सकता है। 50 घंटों से यूक्रेन के शहर इसी तरह से धधक रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन का अकल्पनीय दहन कर रही है। आधी रात को रूसी सेना ने इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेन के 10 शहर जलने लगे। रूसी सेना ने बीती रात जल, थल और नभ से सीरियल अटैक किए। रूस ने कुछ ही घंटों में 700 से ज्यादा ड्रोन और करीब 70 मिसाइलों की बरसात की। रूस के इस वज्रपात में पूरा यूक्रेन दहल उठा। रूसी सेना अब न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी बमबारी कर रही है। रूसी एयरफोर्स और नेवी मिसाइलों की बरसात कर रही है और रूस की थल सेना भीषण हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में रूस के कब्जा मिशन को रफ्तार उस वक्त मिल गई जब रूस ने युद्ध के मैदान में अपनी नई बटालियन को उतार दिया। इस बटालियन में रूस के ऐसे सैनिक शामिल हैं जिन्हें पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों की अच्छी जानकारी है। रूसी सेना की नई यूनिट जबरदस्त हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। तो पुतिन ने यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करने के लिए अब नई और खतरनाक बटालियन बनाई है। रूस की नई बटालियन का नाम है बॉकटॉक। बटालियन में रूस के वो सैनिक हैं जो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों को अच्छे से जानते हैं। क्रेमलिन ने अब इसी यूनिट को कब्जे के लिए भेज दिया है। रूस की इस नई यूनिट के लड़ाके जबरदस्त हमला करते हुए यूक्रेन की जमीनें कब्जा कर रहे हैं। रूस के भीषण हमलों की वजह से यूक्रेन में शहर शहर भयावह तबाही हो रही है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई ऊर्जा ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक के बाद एक कई धमाके किए।
रूस के हमलों की वजह से कई इमारतों में भीषण आग लग गई। कीव में पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग भी बर्बाद हो गई। सुमी में रूस ने 10 जगहों पर 1 दर्जन से ज्यादा विस्फोट किए। हमले में सुमी के 5 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। सुमी में रेलवे से जुड़ी इमारत भी बर्बाद हो गई। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। पोल्टावा में यूक्रेन के 6 सैन्य हथियार तबाह हो गए। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेनी सेना को बल्कि यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया है। और यूक्रेन में अंधकार युग क्यों शुरू हो गया है, अब इसे आंकड़ों की मदद से समझिए। दरअसल रूस के हमलों में यूक्रेन के ज्यादातर पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 9 पावर स्टेशन तबाह कर दिए और यही वजह है कि यूक्रेन के 80% इलाकों में बिजली की कमी हो गई है, तेल की कमी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 यूक्रेनी शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट हैं। बिजली संकट से यूक्रेनी फोर्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चौबीस घंटे में रूस ने यूक्रेन के 10 ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया। रूसी बमबारी का नतीजा यह रहा कि यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा हो गया। रूस ने स्लोवियांस्क थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया। हमले की वजह से प्लांट पूरी तरह से ठप हो गया। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन के बर्स्तिन थर्मल पावर प्लांट में भी आग लग गई। नीप्रो में रूस ने फैब 500 बम से हमला कर यूक्रेनी पावर स्टेशन को जला दिया। खमेलनित्स्की में रूस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। Шановні українці, українки, весь день сьогодні працюють наші енергетики від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини і нашої Вінницької області після російського удару. रूस के जबरदस्त हमले की वजह से यूक्रेन में अब पलायन शुरू हो गया है। जान बचाने के लिए लोग या तो देश छोड़ रहे हैं या फिर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां हमले का खतरा कम है। लोगों को पता है कि सर्दी में रूस बहुत ही भीषण हमले करेगा। यही वजह है कि यूक्रेनी नागरिक सर्दी से पहले ही सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से। मॉस्को में यूक्रेनी हमले की आशंका है। एक कार सर्विस सेंटर में आग लग गई। सेंटर पर पहुंचे थे रूसी सैन्य वाहन। एजेंट्स के जरिए हमले की आशंका है। तो ये देखिए मॉस्को से खबर आ रही है, एक कार सर्विस सेंटर पर हमला हुआ और आशंका है कि ये यूक्रेन का हमला है, क्योंकि यहां पर रूसी सैन्य वाहन पहुंचे थे और आशंका ये है कि यूक्रेन ने अपने सीक्रेट एजेंट्स के जरिए ये हमला करवाया है।